Assalamu alaikum to everyone. I hope you're all fine. Today I'm going to discuss about 7 C's of an effective communication. Basically 7 C's क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी वो बेसिकली शुरू होते हैं सी से, ठीक है। सो नाउ द लेट्स डिस्कस अबाउट दोज पॉइंट्स। नाउ द फर्स्ट सी है बेसिकली क्लियर। जो भी आप अपनी कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, या जो भी आप किसी भी ऑडियंस के साथ अपनी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपका जो आइडियाज़ होते हैं बेसिकली वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एंड जो भी आप अपना कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ, तो आपका कंटेंट भी बेसिकली क्लियर होना चाहिए। और जो लैंग्वेज आप उस क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो भी आप एक ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है बेसिकली वो भी क्लियर होनी चाहिए। नाउ द सेकंड सी इज़ कॉन्साइज। बेसिकली जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे के साथ, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कॉन्साइज होनी चाहिए। कॉन्साइज का मतलब ये है कि आपकी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होनी चाहिए, एंड इट शुड बी सिंपल एंड यू शुड नॉट यूज़ अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू योर ऑडियंस। मीन्स आप जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें अपने ऑडियंस के साथ या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, और उसे ज़्यादा आप बढ़ा चढ़ा कर डिस्कस नहीं करें अपनी ऑडियंस के साथ या फिर क्लाइंट्स के साथ। नाउ द थर्ड सी बेसिकली इज़ कॉन्क्रीट। आपका जो भी मैसेज होना चाहिए कॉन्क्रीट होना चाहिए। कॉन्क्रीट किस सेंस में होगा कि जो भी आप अपना मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, एंड इट शुड बी स्पेसिफिक। एंड आपका जो मैसेज होना चाहिए बेसिकली वो एक वेल थॉट होना चाहिए, और उसका साथ जो भी आपका मैसेज है वो बेसिकली एक लॉजिकली होना चाहिए कि आपके जो क्लाइंट्स हैं या फिर ऑडियंस को लगे कि आपका जो मैसेज है या भी जो आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, एंड इट शुड बी लाइक स्पेसिफिक। नाउ द फोर्थ सी बेसिकली इज़ करेक्ट। जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने ऑडियंस के साथ या फिर अपने क्लाइंट्स के साथ, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इट शुड बी करेक्ट। और जो भी आप अपनी लैंग्वेज जो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी लाइक करेक्ट होनी चाहिए। और मतलब आपके जो एक प्रेजेंट करने का जो एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन वो भी एक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और जो भी ऑडियंस या फिर कोई भी क्लाइंट आपसे जो इन्फॉर्मेशन आपसे जो क्वेश्चंस आपसे करता है बेसिकली वो आपसे पूछे, आपको चाहिए कि आप उसका बिल्कुल करेक्टली आंसर दें। नाउ द फिफ्थ सी इज़ बेसिकली कोहेरेंट। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है या जो भी आपने अपने रिटर्न वर्क किया है या जो भी आपके आइडियाज़ हैं बेसिकली वो कोहेरेंट होनी चाहिए। मींस आपके आइडियाज़ जो हैं वो कनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से, और आपके आइडियाज़ जो होने चाहिए बेसिकली इट शुड बी इन फ्लो। आपको अपने आइडियाज़ को इस तरह कनेक्ट करना है कि जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सबसे पहले बोलेंगे, एंड जो सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप सबसे एंड में बोलेंगे। तो इस तरह आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। मीन्स लाइक कोहेरेंट आपके आइडियाज़ के अंदर होना चाहिए। एंड नाउ द सिक्स सी बेसिकली इज़ कम्प्लीट। जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ़ योर ऑडियंस या फिर इन फ्रंट ऑफ़ योर क्लाइंट, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी कम्प्लीट। एंड नाउ द लास्ट सी बेसिकली इज़ कोर्टियस। मीन्स आपका जो भी वे ऑफ प्रेजेंटेशन है एंड इट शुड बी लाइक पोलाइट, ठीक है। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है या जो भी आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो आपका जो स्टाइल होना चाहिए एंड इट शुड बी लाइक अ प्रोफेशनल। So, and thank you so much for watching this video. If you have any question regarding this topic, so you people can ask in the comment section. I will reply there. Take care. Allah Hafiz.